इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक काफी बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर, साथ ही हम उन इंजन के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि हम अमेरिका से खरीदने वाले हैं, जो कि हमारे फ्यूचर फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही के दिनों में 97 के नंबर में लास्ट के कुछ महीनों में सीसीएस ने तेजस मार्क 1 को कंटिन्यू किया है, यानी कि सीसीएस ने अप्रूवल दे दिया है 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को तैयार करने का। अब ये 97 फाइटर जेट को तैयार करने के लिए जो एचएएल को इंजन की जरूरत है वो है 113, यानी एचएएल 113 की संख्या में जनरल इलेक्ट्रिकल का F404 इंजन को प्रोक्योर करेगी। और अब इससे रिलेटेड जो खबर निकल कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एचएएल इन इंजन को लेकर एक डील साइन करेगी। लास्ट टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट था 99 इंजन को लेकर, उसे अब लगातार डिलीवर किया जा रहा है। हर मंथ जी F404 इंजन 2 की संख्या में डिलीवर किए जाएंगे। अब इसी चीज को देखते हुए, इसे आगे बढ़ाते हुए, जब हम एडिशनल तेजस मार्क 1 97 को मैन्युफैक्चर करेंगे तब हमें इंजन की जरूरत होगी 2028 तक। तब उस इंजन को लेकर जो नेगोशिएशन है वो अभी से स्टार्ट हो चुकी है और इसी को लेकर अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे, जहां पे 113 इंजन को लेकर डील साइन होगी, यानी कि 99 इंजन पहले के और अभी के 113 इंजन, यानी कि संख्या यहाँ पे 212 तक पहुंच जाती है। इसी के अलावा तेजस मार्क 1 में जो 48 इंजन का इस्तेमाल हो रहा था जी F404, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे संख्या 260 की पहुंच जाती है, यानी कि तेजस मार्क 1 ए प्रोग्राम कंप्लीट होते तक हमारे पास 260 इंजन की जरूरत है, जिसे देखते हुए बहुत जल्द अक्टूबर के महीने में हमें एक और डील साइन होते हुए नजर आ सकती है। अब यहाँ पे 2032 तक तो हमारे सारे फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएंगे जैसा प्लान किया जा रहा है। और अगर हमें समय पर 260 इंजन मिल जाते हैं, पर फ्यूचर का क्या, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएगी इंजन में खराबी आएगी और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम यूएस पर डिपेंड कर रहे हैं। अब ऐसे सिनारियो में जब हम सेफ्रॉन के साथ मिलकर एमका के लिए जेट बना रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारे तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A के लिए भी इंजन डेवलप करने पर प्रयास करने चाहिए, जिससे कि इस सारे फाइटर जेट के लिए भी हम एक आत्मनिर्भर सब्स्टिट्यूट बना सके। ऐसे सिनारियो में जैसे कि अमेरिका अपने पॉलिटिक्स में ऐसी चालें चलता है जहां पे वह अपनी कंपनी से स्पेयर पार्ट को डिलीवर करने में रोक लगा देता है, ऐसे सिनारियो में कहीं ना कहीं अमेरिका आर्म ट्विस्ट करने के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि जो हमारे फाइटर जेट के प्रोग्राम है उसमें काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे ही इसमें हम काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। सो नो एनी डाउट, हमें जिस तरीके से सेफ्रॉन के साथ मिलकर एमका के आने वाले इंजन बना रहे हैं, इसी के साथ हम तेजस को भी ध्यान में रखते हुए इंजन बना सकते हैं उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसी के साथ हमारे इंडिजीनियस प्रयास भी हमें करते रहना चाहिए। अब हमारे पास जो LCA तेजस फाइटर जेट है, जिससे कि हम 2050 तक ऑपरेट करेंगे। अब इतने टाइम पीरियड में हम अपने इंजन को लेकर पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड नहीं रह सकते। नो एनी डाउट, फाइटर जेट जिनका इस्तेमाल होगा उनके स्पेयर पार्ट खराब होंगे और उन स्पेयर पार्ट के लिए हमें अमेरिका के पास जाना होगा। और प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, यानी कि हमें दिखाता है कि हम अमेरिका के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। फाइटर जेट की पूरी लाइफ साइकिल में हमें इंजन और इंजन के स्पेयर पार्ट को लेकर अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि काफी खतरनाक है। चलिए अब हम बात करते हैं LCA मार्क 2 की, जहां पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिकल का F414 इंजन। रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि LCA मार्क 2 में तकरीबन 162 की संख्या में हमें जनरल इलेक्ट्रिकल से F414 इंजन को परचेस करना होगा। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट में कहा जा रहा है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसके स्पेयर पार्ट शायद भारत में को डेवलप हो सकते हैं और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसे अमेरिका ही डिलीवर करेगा। बताया जा रहा है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ शायद इसे भारत में डेवलप करे, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए भी हम अमेरिका पर डिपेंड करेंगे। नो एनी डाउट, अपने फ्यूचर फाइटर जेट इंजन को लेकर, यानी कि जो सेफ्रॉन के साथ हमने डील साइन की है अपने एमका जेट के इंजन को लेकर, तो ऐसे सिनारियो को देखकर जनरल इलेक्ट्रिकल भी अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता और बहुत जल्द वो भी डील साइन करना चाहता है, जहाँ पे वह 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत के साथ जनरल इलेक्ट्रिकल के F414 इंजन की डील को साइन कर पाए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके की जो पॉलिटिक्स चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं अपने ईगो क्लैश को लेकर, अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए, क्योंकि भारत ने उनके मीडिएशन को स्वीकार नहीं किया, तो वे अब यहाँ पे अपना ईगो दिखाते हैं, या फिर ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुल मिला के ईगो क्लैश है, क्योंकि रशिया से तो ऑयल चाइना भी खरीद रहा है, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन भी कई तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जैसे कि नेचुरल गैस और भी तरीके के प्रोडक्ट है जो कि सीधे ही यूरोपियन यूनियन रशिया से खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर केवल रशियन ऑयल को लेकर भारत को ही टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसे ये ट्रंप की अपनी गरज है जो कि वह निकाल रहे हैं, क्योंकि भारत ने उनके मीडिएशन को स्वीकार नहीं किया। अब ऐसे सिनारियो में अगर ये चीजें आगे बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं जनरल इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट जो कि भारत के साइन हो सकते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे भारत 260 इंजन F404 तो उनसे खरीद रहा है,
उसको लेकर अक्टूबर के महीने में साइन डील हो सकती है, जहाँ पे 113 को लेकर डील साइन होगी। 99 को तो लेकर पहली डील साइन हो चुकी है। इसी के अलावा जो तेजस मार्क 2 को लेकर 160 इंजन को लेकर भी डील है, वह भी जल्द से जल्द साइन करने का प्रयास करेंगे, ऐसा देखकर लग रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद जनरल इलेक्ट्रिकल अपना इतना अच्छा मार्केट खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत के पास सैफ्रॉन जैसा एक ऑप्शन है। कहीं ना कहीं सैफ्रॉन के साथ डील करके हमने ये बता दिया है कि अगर आपको ये लग रहा है कि केवल हम आपके भरोसे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास सैफ्रॉन भी ऑप्शन है और इसके अलावा रोल्स रॉयस भी है। अब फ्यूचर में देखना है कि आखिर आगे क्या होगा। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक को लेकर? क्या भारत को अमेरिका पर डिपेंड होना चाहिए अपने ZF404 इंजन और ZF414 इंजन को लेकर, या फिर भारत को कुल मिला के एक प्रयास करना चाहिए, एक नेशनल लेवल पर एक ट्राई करना चाहिए, जहां पे देश का सबसे बड़ा मिशन भारत का एक इंजन डेवलपमेंट करके ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन इस टॉपिक को लेकर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। अमेरिका को लेकर आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में उसे भी शेयर करिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।